लास्ट कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार के एक वॉचमैन को पीट दिया गया, यूपी के एक वॉचमैन थे उनको पीट दिया गया, और स्टेट के बारे में भी कुछ बोल के उनको पीटा गया, मतलब कि कहाँ से आते हो तुम लोग ये वो। और सही बताएं एक दो बार तो हमने भी कुछ चीज़ें सुनी हैं, हम वॉचमैन नहीं हम, लेकिन फिर भी हमने यूपी से होते हुए कुछ चीज़ें एक दो ऐसी सुनी है जो कि नहीं सही लगती हैं, ठीक है। खैर, अगर आप इंडिया का मैप उठा के देखो या फिर आप हिस्ट्री पढ़ के देखो पूरा था, तो आज़ादी से लेके अभी तक का जो सबसे ज़्यादा हम ये कहें योगदान रहा है वो यूपी बिहार का रहा है। चाहे वो किसी भी तरीके से आप देख लो, आप हर तरीके से देख सकते हो, चाहे बड़े से बड़े राजनेता हो या बड़े से बड़ा एक्ट्रेस हो, या फिर हम बात करें बड़े से बड़े जो आईएएस आईपीएस आते हैं, ये सब अधिकतर आपको यूपी बिहार से ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी इतना क्रिटिसिज्म होता है इनका अपने ही देश के अंदर, अगर जैसे हम लोग मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता इन साइड में चले जाते हैं तो इतना क्रिटिसिज्म होता है जैसे कि पता नहीं कौन से बाहर के देश में आ गए। तो देखो, एक चीज़ ये समझो कि हम लोग एक बड़ी मुश्किल से पटेल साहब की वजह से हम लोग एक यूनाइट हो पाए, वरना अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में वीज़ा लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ की थोड़ी सी इज्जत करें कि मतलब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है लैंग्वेज बैरियर की, क्योंकि यूपी और बिहार की लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एकदम ठेठ जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब अगर बोलते हैं कहीं पे भी तो समझ में आ जाता है कहाँ से हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े। जहाँ से भी आते, कहाँ से आते हैं, बिहारी हैं ये, यूपी वाले हैं ये, तो ये एक अलग तरीके की जो टोन है ये हर जगह पे, आप कहीं पे भी चले जाओ, मुंबई, बेंगलोर, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। और यकीन मानो यूपी बिहार के लोग अगर इधर उधर नहीं जाए ना, तो आधे से ज़्यादा काम देश में रुक जाएंगे, होएंगे ही नहीं। तो ये मेरा वीडियो यूपी बिहार ही नहीं सारे लोगों के लिए है, कि सिर्फ एक इस वजह से कि हम लोग देखने में थोड़ा सा अलग लगते हैं, लैंग्वेज हमारी अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लो ग्रेड के आदमी हैं, ठीक है। अब ये दिक्कत तब आती है जब इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही, बताओ बाहर कुछ होता तो बात अलग है, अपने ही देश के अंदर ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो इस वजह से यूपी बिहार के जो लोग हैं उनसे एक चीज़ बस बोलनी है, अपनी लैंग्वेज को कभी बैरियर मत होने देना। जो तुम्हारी लैंग्वेज है, जिस तरीके से भी तुम हो उसी तरीके से प्रेजेंट करो। जो जिसमें खुश है वो रहे, नहीं खुश है भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से तुम हो बस उसी तरीके से रहो, चाहे अपने घर पे, चाहे बिहार पे हो, चाहे यूपी में हो, चाहे तुम बेंगलोर में हो, महाराष्ट्र में हो, कलकत्ता में हो, कहीं पे भी हो, जो हो तुम वही प्रेजेंट करो जाके कहीं पे भी। और वैसे भी किसी को शो करने की क्या जरूरत है, जो हो लैंग्वेज में, चाहे वेशभूषा में, चाहे ड्रेस में, चाहे जैसे हो वैसे ही रहो। किसी को कुछ सफाई देने की, किसी को भी कुछ बताने की या क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लैंग्वेज है, बेस्ट है। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं यूपी में, कानपुर से या फिर कहीं बुंदेलखंड की तरफ से, यहाँ की लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है। और जो बिहार की लैंग्वेज है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो लैंग्वेज और ड्रेस इन सब की वजह से कभी शर्माया मत करो, जहाँ जैसे बोलना है बेधड़क बोलो, जैसे जो कहना है कहो, कोई दिक्कत नहीं है अपन, क्योंकि ये देश हमारा है, ठीक है, हम सब का है। लेकिन कुछ है जो चमन चूते जिनको बोलते हैं, वो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए कि यहीं अंदर ही लड़े पड़े, ठीक है, बाहर की तो बात ही छोड़ दो फिर। तो इसलिए बस रिक्वेस्ट है ये मेरी, सब ऐसे नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सब पूरे ऐसे हैं कि क्रिटिसिज्म झेल लें, लेकिन कुछ हैं जो, क्योंकि हमने भी खुद से सुना है जब, तो हम यकीन से बोल सकते हैं। कुछ हैं जो इस तरीके के डायलॉग पास करते रहते हैं जो कि इरिटेटिंग हो जाते हैं। तो तुम लोगों से बस इतना ही कहना है कि अपना काम करो, अपनी लैंग्वेज को मत भूलना, अपनी ड्रेस को मत भूलना। हाँ, कहीं पे अगर आप जा रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जो कल्चर है वहाँ का या फिर ड्रेसिंग सेंस। लेकिन अब खुद को तुम ख़त्म करके उनको एक्सेप्ट कर लो ताकि वो तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगे, ये मत करना। अपनी तरीके से रहो, फाड़ में जाए दुनियादारी, ठीक है। राम राम, जय हिंद।